प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपको पता है कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है आपका गणित का पेपर होने वाला है ना। उसमें 5-6 दिन आपका गैप था, तो आई होप आप बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। टॉपिक बाय टॉपिक आप सवाल को हल कर रहे होंगे, है ना। टाइप बाय टाइप कह सकते हैं या प्रश्नावली वाइज अलग अलग से आप तैयारी कर रहे होंगे। मैंने आपको प्रश्नावली जो पहली प्रश्नावली मैंने जो आपको पढ़ाई थी उसमें सिद्ध करने वाला बताया था कि √2, √5, √3 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है ना। तो कुछ बातें पहली प्रश्नावली से में छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, उनके बारे में भी याद करके जाए आप, है ना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है आपका एचसीएफ ज्ञात करना, है ना। सिंपल है, आपके कर सकते हो आप, है ना। एचसीएफ ज्ञात करना भाग विधि से भी कर सकते हैं आप एचसीएफ, है ना। इम्पोर्टेंट रहता है पहली प्रश्नावली में एचसीएफ व एलसीएफ में संबंध, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक आपको ए और बी के लिए, तो कि बताइए कि एचसीएफ और एलसीएफ में क्या संबंध होता है। तो याद रखना एचसीएफ और एलसीएम के अंदर एक संबंध होता है, वो होता है आपका जैसे एचसीएफ मसप इंटू एलसीएम लसप इज इक्वल टू ए इंटू बी। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखना। इससे आपको 3 राशि दे रखी होगी, या तो आपको एचसीएफ दे रखा होगा, पहली संख्या और द्वितीय संख्या दे रखी है तो एलसीएम पूछेगा, एलसीएम दे रखा है दोनों संख्या दे रखी है तो एचसीएफ पूछेगा, या दोनों संख्या दे रखी है और एलसीएम आपको दे रखा है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। क्लियर है, तो आप ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, कई बार ए और दो संख्या का गुणनफल तो ए और बी का दोनों का मान दे रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखें, इम्पोर्टेंट है, याद करके जाना। आज अपना ये मैंने पहला वीडियो डाला था सिद्ध करने वाला कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपने देखा होगा, और याद पूरे सवाल को मिला देना। और √3 का आपको मैंने प्रैक्टिस में दिया था और आपने किया होगा। और अब ये अपना ये सेकंड वीडियो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इन सवालों को आपको याद करके ही परीक्षा हॉल में बैठना है, ठीक है ना। तो दूसरा आज का जो सवाल है वो है आपके, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने नोट करके डाला हुआ है, वो बता देता हूँ। बहुपद आपको दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, बहुपद, और बहुपद के शून्य ज्ञात करना। पहली बात तो कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं, फिर और शून्य को और उनके गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको समझना, तो आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और एक सवाल आपको एक्स्ट्रा करना है, मैं एक ही बताऊंगा, है ना। तो जैसे द्विघात बहुपद है और उसको शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको कोई भी सवाल दे रखा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे एक सवाल मैंने लिखा है ये टाइप से, बहुपद है ये x² - 2x - 8, ठीक है, बहुपद है, क्यों बहुपद है, बहुपद ही है, ठीक है। और आपके जो इसके शून्य निकलेंगे वो कितने निकले, बहुपद है, दो शून्य निकलेंगे। क्लियर है ना। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ये बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना। उसके बारे में बहुत पहला प्रश्न ये पूछे, बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, इसमें चर की घात आपको जैसे x है, x² आपको 2x दिख रहा है, तो चर की घात या तो 0 हो सकती है या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, न कि मैं भिन्न की बात कर रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है ना। माइनस वैल्यू वगैरह नहीं होनी चाहिए एक प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, आपको ये बात याद रखनी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो सकती है, 0 या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, समझ में आया ना, बहुपद कहलाता है। क्लियर है। यहाँ पर प्रश्न दूसरा पूछा जाता है कि अचर बहुपद की घात खाली जगह में दे दिया जाता होती है, तो याद रखा अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है, और शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि द्विपद जब बहुपद की बात करते हैं
तो उसका व्यापक रूप क्या होता है? द्विपद का व्यापक रूप आपको इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो याद रखना आपका ये सामने आपके लिखा हुआ ये वाला ax² प्लस bx प्लस सी। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ax² प्लस bx प्लस सी, क्योंकि जब उस सवाल को अपन हल करेंगे तो इस व्यापक समीकरण की आवश्यकता होगी, था हमें याद होना चाहिए ये, ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस सी क्लियर हो गया होगा, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। बात करते हैं, पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मूल है ये, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग बराबर क्या होता है आपके -b/a। क्या होता है? -b/a। आपको ये -b/a माइनस का चिन्ह लगाना है। b यहाँ पर क्या है? x का गुणांक। यहाँ पर देखिए इस व्यापक समीकरण में b जो गुणांक दिख रहा है वो क्या है? x का ही तो है। b जो है वो x का क्या है? गुणांक है। क्लियर है? उसके बाद a क्या है? a यहाँ पर a देखिए इस समीकरण में x² का गुणांक। क्लियर है ना? उसके बाद पूछा जाता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है? c/a। क्लियर है? जहाँ c क्या है? अचर पद का गुणांक। अचर पद कौन सा है? ये वाला तीसरा, c वाला। और a क्या होता है आपका? x² का गुणांक। ओके, ये बात आपको फैक्ट याद ही रखनी है, ठीक है ना। ये जो बातें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूलों का योग याद कि -b/a। b क्या है? x का गुणांक, और a क्या है? x² का गुणांक। c/a क्या है? अचर पद का गुणांक बटे a क्या है? x² का गुणांक। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद करना है, ठीक है। चलिए अब सवाल को हल करते थे। मान लो एक सवाल आपके इस प्रकार से पूछा जाएगा कि x² - 2x - 8, ये आपको एक बहुपद दे रखा है। और इस बहुपद के पहले आपको क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। बहुपद के शून्य ज्ञात करना, एक आगे पहले प्रश्नावली में शून्य क्या है, ठीक है, वो आपके रैखिक बहुपद था जिसमें घात क्या होती है? उसकी घात 1 होती है ना। और बहुपद के अंदर द्विघात बहुपद में उसकी घात x कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है? तो वहाँ पर अपन बराबर जो भी आपको बहुपद दे रखा है रैखिक बहुपद, उसको शून्य के बराबर रख दो, तो आपके शून्य के वो निकल जाएंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे दूसरी प्रश्न बहुपद वाली, काफी इंपॉर्टेंट। एक तो परिभाषा यार, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो। ओके, तो यहाँ सवाल पूछा जाएगा बहुपद के शून्य का आपको एक समीकरण इस प्रकार से कोई भी दे सकते हैं और इसके शून्य ज्ञात करना। पहला काम है शून्य ज्ञात करना, फिर शून्य को और गुणांकों के भी संबंध की जांच करना, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो सबसे पहले तो हमें शून्य ज्ञात करना है ना। आपको जो बहुपद दे रखा है वो त्रिपद गुणनखंड है। क्या है? त्रिपद गुणनखंड। त्रिपद गुणनखंड आपको पता होगा, पहला और तीसरे का गुणा, पहले और तीसरे का गुणा किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 1 मिनट, क्या हो गया ये? ठीक है, चलो। तो गुणा करने पर देखो पहली संख्या और तीसरी का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? -8x²। और घटाने पर कितने आने चाहिए? -2x, ठीक है। तो ऐसे ही दो गुणनखंड आपको याद रखने हैं। 4 गुणा 2, 4 का गुणा अगर 2 से करें, 4x 2x तो कितने हो जाते हैं? 8x² कंप्लीट है। और घटाने पर -2x आने चाहिए, तो 4 -4 और 2x के टुकड़े हो जाएंगे। क्लियर है? बात आगे करते हैं। ये टुकड़े बना दिए, मतलब आपके इसके टुकड़े बनाने। ओके, 2x को अपन क्या लिख सकते हैं? मतलब गुणा, त्रिपद गुणनखंड है, आपको समझ में आया होगा। गुणा करने पर 8x² आने चाहिए और घटाने पर कितने आने चाहिए? 2x होना चाहिए। तो ये आपके गुणनखंड बन गए, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन आ गया तो x - 4 बचा, इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों के अंदर बात करते हैं तो x - 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, x - 4 और x - 4, तो x - 4 ले लिया, फिर x और x + 2, ठीक है। x - 4 तो अपना पहला शून्य हो गया, x = 4 आ गया, तो x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया? -2।
तो इसके शून्य क्या निकले हमारे 4 और -2। कंप्लीट है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट, खास ये ध्यान रखना। ठीक है, शून्य हमारे कौन से निकले 4 और -2। जो 4 और -2 इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा और बीटा। क्या मान रहा हूँ? अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान यहाँ पर कितना है आपके 4 और बीटा का मान कितना है आपके -2। ओके, अब ध्यान देना, मैंने कहा था व्यापक समीकरण। ये जो व्यापक समीकरण है द्विघात का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करनी, किसकी तुलना करनी, ये ध्यान रखना है। जो ये समीकरण जो दे रखा है, ये वाला, ये आपको सवाल में दे रखा है, और इस समीकरण की, जो ये समीकरण है ना, इसकी तुलना आपको किससे करनी है? समीकरण, ये व्यापक जो समीकरण, इससे क्या करनी है? तुलना करनी है दोनों की। कंप्लीट है, चलिए बताता हूँ कैसे करनी है। यहाँ पर a का मान अपने को क्या देखना पड़ेगा? x² का गुणा। a बराबर x² का गुणांक, यहाँ पर देखिए x² का गुणांक आगे कितना है? 1 है। कंप्लीट, समझ में आया? आगे और देखिए b क्या है? b बराबर x का गुणांक, तो b का x का गुणांक कितना है? -2, तो ये आपके -2 आ गए। ओके, इसी प्रकार से c क्या है आपका? अचर पद, और अचर पद यहाँ पर कितना दे रखा है आपके? 8 दे रखे। कंप्लीट, यहाँ तक समझ, तुलना करना तो आ गया होगा आपको। a बराबर कितना दे रखा है? b और c का मान निकाल सकते हैं आराम से। कंप्लीट है ना? अब चलते हैं आगे। अब ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल हम क्या जानते थे? स्टार्टिंग में मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग था आपका -b/a, जहाँ -b क्या है? x का गुणांक, और a क्या है? x² का गुणांक। ओके, तो ये तुलना करना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किससे तुलना? वापस देख लो एक बार। जो व्यापक समीकरण दे रखी है और जो आपको सवाल पूछा है, इन दोनों क्या करना है? तुलना करनी है। जो समीकरण सवाल दे रखा है उसको व्यापक समीकरण से तुलना करनी है, तो हमें a का मान, b का मान, c का मान निकल जाएगा। तो अपने को यहाँ पर देखना है a का मतलब यहाँ पर क्या है आपका? x² का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पर कितना है? 1, और आपकी b का मतलब है x का गुणांक, तो है -2, और c का मतलब है आपका अचर पद। अचर पद कौन सा है? 8, -8। ओके, तो इसकी तुलना कर दी। अब हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग। अल्फा को हमने कितना माना था? जो हमारा शून्य कितना आया था? अल्फा 4, और बीटा का मान कितना आया था आपके? बीटा का मान आया था आपका ये -2। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों हमने रख दिए मान। ठीक है, इधर बता देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है? 4, और बीटा का मान कितना है? -2। तो माइनस ऑलरेडी है पहले b/a। b का मान कितना? -2 और 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मूलों का योग और -b/a, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई आपके? बराबर। इसी प्रकार से देखते हैं अपन मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अपन जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा का मान कितना आया था? 4, इंटू बीटा का मान कितना आया था? -2 बराबर c का मान कितना था आपका? c का मान था -8 अपॉन a का मान था आपका, a का मान था 1। तो यहाँ पर भी कितना आया? -8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों साइड है वो बराबर है। तो सत्यता की हमने जांच करी कि नहीं? ये हमारा सवाल था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना। शून्य हमने ज्ञात कर लिए थे। अगर त्रिपद है तो गुणनखंड, आपके त्रिपद गुणनखंड से आप कर सकते हो हल। तो ऐसे टुकड़े बनाने हैं, पहला पद और तीसरे पद का गुणा करना, और बीच में जो प्लस माइनस जो भी संख्या बच रही है उसका गुणा करना। तो आप देखिए कि इस त्रिपद को जैसे हल किया मैंने, तो x² इंटू माइनस का 8 का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? -8x², और घटाने पर कितना आना चाहिए? -2। तो देखिए ऐसे टुकड़े बनाने, 4 गुना अगर 2 करता हूँ तो कितने? 8 आ रहे। ओके, और घटाने पर तो माइनस यहाँ 2 रख दूंगा, तो -4 में से 2 गए आपके, तो कितने? -4 बचे, है ना? ये प्लस के 2 है तो माइनस की वैल्यू भी ज़्यादा है तो 2 आ जाएंगे। क्लियर है ना? तो सवाल समझ में आ गया होगा। वापस एक बार बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहली बात आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, एक तो आपको व्यापक समीकरण याद होना चाहिए। ठीक है, और मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ये दोनों आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, तभी आप सवाल को हल कर सकते हो। सवाल आपको एक दे दिया जाएगा, इस प्रकार से समीकरण आपको एक बहुपद द्विघात बहुपद दिया जाएगा और पूछा जाएगा बहुपद के शून्य ज्ञात करो। ठीक है,
और शून्य ज्ञात करके शून्य को और गुणांकों के संबंध की जांच करना पूछेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, शून्य निकालोगे। हमने ये शून्य निकाल दिए। शून्य निकालने के बाद हम जो हमारा जो व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण जो दे रखा है आपका, ये व्यापक समीकरण, इसकी तुलना आप किससे करोगे, जो हमें सवाल में दे रखा है, ये वाला जो हमें दे रखा है, इससे तुलना करें। इससे हमें क्या निकलेगा, इससे आप निकलोगा ए, बी और सी का मान निकलेगा। क्या निकलेगा, इस समीकरण के द्वारा आप सबसे पहले ए, बी और सी का मान निकालोगे। ए का मान मैंने आपको बता दिया, ठीक है। x2 का गुणांक कितना है, 1। बी का मतलब दूसरी संख्या देखो -2 का गुणांक, और सी का मतलब क्या है आपका -8। ये निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी तुलना करनी है। ये निकलने के बाद सिंपल ही आपको ये निकालना आ गया। व्यापक से समीकरण से अपनी तुलना करनी है। फिर उसके बाद अपनी सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। और यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा मतलब जो हमने शून्य निकाले, अल्फा का मतलब जो पहला शून्य, बीटा का मतलब दूसरा शून्य, -b/a। और ए और बी हमने निकाल दिए हैं, ठीक है। बी और सी निकाल दिए। इसमें पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो सत्यता की क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। ओके। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल जो है वो बताना है, अल्फा और बीटा, अल्फा गुणा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -4, तो गुणा कर दिया तो -8। और मूलों का गुणनफल होता है c/a। सी का मान कितना, -8, और ए का मतलब क्या है, ए। तो दोनों का मान कितना आ रहा है, -8। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर आ रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको कैसा लगा, तो इस वीडियो देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको, और आप इसी तरह से हम बना के आपको वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि आप जो कमज़ोर से कमज़ोर भैया हैं वो उस वीडियो को देखकर वो पास हो जाए अच्छे नंबरों से, ठीक है ना। वही प्रश्नावली पढ़नी है जो काफ़ी आपको इजी लगती है, और इतना बोर्ड का पेपर जितना टफ नहीं आता, क्योंकि सामान्य हर बोर्ड के एग्ज़ाम में अलग अलग कक्षा में अपन देखते हैं अलग अलग टाइप के लड़के होते हैं। हर कोई हाई क्वालिटी बुद्धि का नहीं होता, वो हर सभी इंटेलिजेंट बुद्धि वाले नहीं होते, सामान्य भी होते, कुछ कमज़ोर भी होते हैं, है ना, और मोर इंटेलिजेंट भी होते। तो पेपर उस बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही बनता है, ताकि प्रत्येक भैया उस पेपर को सॉल्यूशन कर सकता है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। और मैं भी भगवान से दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए, अच्छा जाए। मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, और चिंता बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।